द्वादशः पाठः चंद्रस्य चमत्कृतिः। कुमार, अच्छा बताओ कि जीत हासिल करने के लिए किस चीज की जरूरत है? ताकत की। पर हर जगह ताकत काम नहीं आती। तो फिर? यदि हम बुद्धि का सही समय पर प्रयोग करें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आओ इस कहानी से सीखते हैं। कश्चित् महापद्मनन्दः नाम नृपः आसीत्। तस्य महामात्यस्य नाम शक्टारः आसीत्। एकदा सः मगधनरेशः कुपितं भूत्वा तं शक्टारं तस्य परिवारेण सह च कारागृहे स्थापितवान्। तस्य भार्यापुत्राः च कारागृहे एव मृताः। अनन्तरं सः तदा पुनः उपमहामात्यस्य पदम् अलङ्कृतवान्। यदा सः राजा तं पुनः आहूतवान्, चाणक्यः अपि नन्देन अपमानितः एकः संस्कृतशिक्षकः आसीत्। सः एव चन्द्रगुप्तं शिक्षितवान्। यदा राजा राज्यस्य ब्राह्मणान् आहूतवान्, तदा नन्दः चाणक्यं दृष्ट्वा तं क्रोधेन प्रताडितवान्, अपमानितवान् च। एतेन अपमानेन सः क्रोधितं भूत्वा प्रतिज्ञापितवान्, यावत् नन्दवंशस्य विनाशं न करिष्यामि तावत् शिखां न पन्तस्यामि। एवं निश्चयं कृत्वा सः योग्ययुवकस्य अन्वेषणाय सङ्कल्पितवान्। चन्द्रः तस्य एव अन्वेषणम् आसीत्। यदा चाणक्यः चन्द्रस्य बुद्धिकौशलं दृष्टवान्, तदा तस्य मात्रे दैवै मुरायै निवेदितवान् यत् सः चन्द्रं नृपरूपेण शिक्षयितुम् इच्छति। देवी मुरा चन्द्रं चाणक्याय समर्पितवती। एकदा सः चन्द्रः शक्टारेण सह राजसभां गतवान्। तस्मिन् दिवसे कश्चित् नृपः नन्दस्य राजसभायाम् एकं पञ्जरस्थं सिंहं प्रेषितवान्। एतेन सः एकं पत्रम् अपि लिखितवान्। अस्ति कश्चित् शौर्येण चातुर्येण च समन्वितः शूरः, यः पञ्जरभग्नं विना एवं सिंहं बहिः करिष्यति। नृपः नन्दः राजसभायां तथैव प्रजाः उद्घोषितवान्, युष्मासु अस्ति कश्चित् यः पञ्जरभग्नं विना सिंहं बहिः कर्तुं शक्नोति। एतेन प्रश्नेन सर्वे चकिताः मौनाः च अभवन्। क्षणमन्तरेण बालकः चन्द्रः उत्तरितवान्, अहं पञ्जरभग्नं विना एव सिंहं निष्कासयामि। सर्वे तं हर्षेण दृष्टवन्तः। अनन्तरं सः पञ्जरस्य समीपं गतवान्, इन्धनानि पञ्जरं परितः ज्वालितवान् च। अग्नेः तापेन मध्वाधारेण निर्मितः सिंहः द्रवितवान्, पञ्जरात् बहिः च आगतवान्। सभासदाः आश्चर्येण हर्षेण साधु साधु इति उक्तवन्तः। चन्द्रस्य बुद्धिकलाः सर्वान् आकृष्टवत्यः। नन्दः अपि तस्य कौशलं प्रशंसितवान्, उपहारं च दत्तवान्। भारतस्य इतिहासे एषः चन्द्रगुप्तमौर्यः इति नाम्ना प्रसिद्धि प्राप्तवान्। पाठ सारः। इस पाठ में भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा का सुंदर चित्रण किया गया है।
इसमें इस बात का संकेत किया गया है कि भारत कैसे अपने बुद्धि कौशल से विश्व गुरु के पद पर विराजमान हुआ। पाठ की कथा के अनुसार महापदम नंद नामक राजा था। वह मगध का राजा था और उसके महामंत्री का नाम शक्टार था। एक बार राजा ने क्रोधित होकर महामंत्री और उसकी पत्नी एवं बेटों को कारागृह में डाल दिया। उसकी पत्नी और बेटे वहीं मर गए। आगे चलकर राजा के निमंत्रण पर शक्टार ने पुनः उसके उप महामंत्री पद को सुशोभित किया। चाणक्य भी नंद द्वारा अपमानित एक संस्कृत शिक्षक थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को शिक्षा दी थी। राजा पद्मनंद ने अपने द्वारा बुलाई गई ब्राह्मण सभा में जब चाणक्य को देखा तो उसने उनको अत्यधिक प्रताड़ित और अपमानित किया। इस पर चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ऐसा निश्चय करके वह किसी योग्य युवक की खोज में निकल गए। बालक चंद्रगुप्त के बुद्धि कौशल को देखकर उन्होंने उसकी माता मुरा से निवेदन किया कि वह चंद्रगुप्त को राजा के रूप में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। मुरा ने चंद्रगुप्त को चाणक्य को सौंप दिया। एक बार चंद्रगुप्त शक्टार के साथ राजसभा में गया। तभी वहां किसी राजा ने पिंजरे में बंद एक सिंह भिजवाया। उसके साथ उसने पत्र में लिखा था कि क्या कोई वीर पिंजरे को हानि पहुंचाए बिना सिंह को पिंजरे से बाहर निकाल सकता है। राजा ने प्रजा में ये घोषणा करवा दी। घोषणा सुनकर सभी मौन हो गए। तब बालक चंद्रगुप्त ने सिंह को पिंजरे से बाहर निकालने की घोषणा की। सभी हर्षपूर्वक उसे देखने लगे। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के चारों ओर ईंधन रखकर उसको जला दिया। उसकी गर्मी से मोम से बना सिंह पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया। सभी ने चंद्रगुप्त के बुद्धि कौशल की प्रशंसा की और राजा ने उसे पुरस्कार दिया। भारत के इतिहास में यह बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध है। पाठ में बताया गया है कि कैसे अपने बुद्धि कौशल से एक बालक अपना महत्व मनवा लेता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिभा द्वारा संसार को अपने अनुकूल बनने के लिए विवश कर देता है। व्याकरणम भूतकाल के अर्थ में लंग लकार के अतिरिक्त कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्तवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में किया जाता है, लेकिन कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्तवाच्य में ही होता है। कत और कत्वतु प्रत्यय युक्त क्रियाओं के प्रयोग में पुरुष का नहीं अपितु लिंग एवं वचन का ध्यान रखा जाता है। इन क्रियाओं के रूप तीनों लिंगों के तीनों वचनों में इस प्रकार अलग अलग चलते हैं। प्रत्यय लिंगम, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। कत प्रयोगः पुल्लिंगम, पठितः, पठितौ, पठिताः। स्त्रीलिंगम, पठिता, पठिते, पठिताम। नपुंसकलिंगम, पठितम, पठिते, पठितानि। कत्वतु प्रयोगः पुल्लिंगम, पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। स्त्रीलिंगम, पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। नपुंसकलिंगम, पठितवत्, पठितवती, पठितवन्ति।